हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वी होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और ये मॉर्निंग का टाइम है और मैं सो रही थी। मम्मी मुझे उठाकर बोली जाओ नीचे से फूल लेकर आओ। अब आप समझ सकते हैं कि मेरी मम्मी को फूलों से कितना ज़्यादा प्यार है। और ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रही थी कीरिंग, जो कि गेट की चाबी की गुच्छा है। ये बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है और ये सारी चीज़ें सालू खरीदती है क्योंकि उसको ये सब खरीदना बहुत पसंद है। तो मैं यहाँ पर चल दी थी फूल तोड़ने के लिए क्योंकि मैं पूरी तरीके से, मेरी नींद खुली भी नहीं थी। फिर मैं आई तो छोटे वाले मतलब दूसरे साइड गेट में दो दो ताले लगे हुए थे। फिर मैंने इसे खोला। मैं समझ गई कि अभी कोई नीचे नहीं आया। फिर नीचे की लाइट भी बंद करनी थी तो मैंने इसे खोला। अब यहाँ पर फूल लगे हुए थे कनेर के, जिसको मेरी मम्मी ने बालकनी से देख लिया। अब उसको तो तोड़ना ही था क्योंकि मैं ना सही, सालू ऊपर छत में थी तो वो मुझे ही पकड़ी, मुझे धीरे धीरे उठाकर जाओ लेती आओ जाओ लेती आओ। और जब मम्मी का कोई काम रहता है ना तो वो रानी बना देती हैं, मतलब रानी हो ना चाहे वो हम हो चाहे वो शालू हो, मतलब वो हम लोग को रानी बना देंगी तुरंत। तो फिर मैं यहाँ आधी नींद में ही मतलब आ गई मैं सारे फूल तोड़ने के लिए। और इतने ऊपर ऊपर लगे थे, जो नीचे वाले थे वो तो बहुत ईजिली मैं तोड़ ले रही थी, लेकिन ये देखिए काफ़ी ऊपर ऊपर थे। तो मुझे आज गुस्सा भी लग रही थी कि आज चाहे ये टूट ही जाए लेकिन आज मैं पूरे फूल लेकर जाऊंगी। तो भाई अब मम्मी ने रानी तो बना ही दिया था तो फूल तो तोड़ना ही था। तो इस फूल को तोड़ने के लिए देखिए मैंने कितने जुगाड़ लगाए। जो नीचे थे वो मैं उसको नीचे से पा गई। और ये तो कुछ काफ़ी ऊपर ऊपर थे तो उसके बाद मुझे दीवार पर भी चढ़ना पड़ा। अब भाई रानी बने थे तो इतना तो करना ही था। हाथ पैर टूटे पर क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो बट यहाँ पर सारे कनेर के फूल मैंने तोड़े। और ये देखिए मैं दीवार पर भी चढ़ी पूरा तोड़ के। फिर यहाँ से ना मैं सीधे छत पे गई। अब आप सोच सकते हैं छत पे जाना है, 65 सीढ़ियाँ हैं। 65 से ज़्यादा ही होंगी, कम नहीं होंगी। यहाँ से 65 सीढ़ी ऊपर जाइए, मतलब 4th फ्लोर, तो समझ सकते हैं 65 सीढ़ियाँ। तो ये सारे फूल मैंने यहाँ के तोड़े। और ये नवरात्रि का 8वां दिन है, यानी कि अष्टमी है इस दिन। तो पापा पूजा कर रहे थे और इतना सारा मेरे यहाँ फूल आता है जो कि मैं आपको ज़्यादातर दिखाती हूँ ब्लॉग में। लेकिन ये बेचारा खिला कैसे रह सकता है, मम्मी को इसे भी तोड़ना था। फिर छत पे भी जाना था तो मैं चल दी थी छत पर। और छत पर पहुँचते पहुँचते तो भाई हालत ख़राब हो जाती है। 65 सीढ़ियाँ बहुत होती हैं, वो भी जब आप नींद में पूरी तरीके से हों तो मैं जब छत पर आई तो यहाँ पर पूरा छत गीला हो चुका था क्योंकि सालू सारे पौधों में पानी दे रही थी, दे चुकी थी। वो भी फूल ही तोड़ रही थी क्योंकि छत में भी काफ़ी सारे फूल लगे होते हैं। तो ये रहा बेला का फूल, जो कि बहुत ज़्यादा, मतलब इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। तो और तो शायद पापा तोड़कर चले गए थे, थोड़े बहुत रह गए थे तो वो सालू तोड़ रही थी। गुलाब का भी केवल एक ही बचा था तो इसे भी तोड़ना था। और आपको पता है नवरात्रि में हमारे प्रयागराज में ना गुड़हल का जो फूल होता है ना, वो 20 रुपए में एक मिल रहा था आज के दिन। ये इतना ज़्यादा देखिए महंगा पुदीना, कौन देता है भाई। देख सकते हैं कितने हरे भरे हैं। ये पुदीना के पत्ते हम लोग के बहुत काम आते हैं, बहुत मस्त है। और आपको भट्ट भुट्ट की आवाज़ आ रही होगी तो उसको माइंड मत कीजिएगा क्योंकि आज यहाँ पर ना शाम का टाइम है। शाम के टाइम पे मैं यहाँ पर रिकॉर्ड करने बैठी हूँ तो बहुत भयंकर की आंधी आ रही है। तो फिर मैं आ गई थी नीचे। यहाँ पर मम्मी जो है दही लेकर बैठी थी क्योंकि मट्ठा बनाना था। फिर मैंने नहा धोकर पूजा कर ली। फाइनल मेरी पूजा हो चुकी थी। उसके बाद ही मैंने थोड़ा सा क्लिप शूट कर लिया है दिखाने के लिए। उसके बाद फिर मैंने कुछ बनाया तो था नहीं क्योंकि दिन में मेरा मन करता ही नहीं, अकेले के लिए तो बिल्कुल नहीं करता। और ये देखिए, तो बस यहाँ पर मम्मी ने जो है खीरा और आलू कद्दूकस कर दिया था तो उसका रायता बना लिया था। और एक मैंने केला लिया था, थोड़ा सा अंगूर, बस। तो ये दिन का हो गया था क्योंकि पापा आलू ये सब खाते नहीं हैं तो वो अपना फ्रूट पे ही चले गए थे। और टिफ़िन में अपने मखाना और पीनट लेकर जाते हैं फ्राई वाले। फिर ये शाम की पूजा भी मैंने बहुत अच्छे से की थी। तो ये शाम का टाइम है, शाम की पूजा भी मेरी हो गई। और आप सोचेंगे भाई पूजा पूजा ही दिखा दिया, तो हाँ, दिन का मैंने बहुत कुछ ज़रूरी काम थे जो कि मैं वीडियो में नहीं दिखा सकती थी, वो सारे मुझे कंप्लीट करने थे। तो वो मैंने कंप्लीट की। कुछ फाइल थी उसे तैयार करनी थी। उसके बाद मैं जब पूजा कर कर आई ना तो यहाँ पर नारियल पानी आ चुका था तो उसको मैंने पिया क्योंकि नवरात्रि पे नारियल पानी ज़्यादातर मतलब मेरे घर में आता ही है और मुझे पसंद भी है। मैं मम्मी को छोड़ के सबको पसंद है, मतलब शालू को भी बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और शालू का तो है कि जब उसको नारियल पानी मिलता है ना तो पानी से ज़्यादा नारियल मिलता है। उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई थी अपनी शाम के लिए कुछ बनाना था मुझे। तो कुछ में सिर्फ आलू, क्योंकि मेरे लिए वही है, क्योंकि साबूदाना मैं खाती नहीं, कुट्टू ये सब मैं खाती नहीं, सिर्फ सिंघाड़े का आटा खाती हूँ। मतलब आटा नहीं खाती हूँ, सिंघाड़े के आटे की रेसिपी अगर बन जाए तो वो भी मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। पकौड़ी वगैरह बहुत कम ही अच्छी लगती है।
तो बस, तो ज़्यादा ऑप्शन तो है नहीं मेरे पास, सिर्फ बची क्या, आलू या फ्रूट्स। आप इसी पे रह सकते हैं पूरे नवरात्रि, तो आलू तो जिंदाबाद मेरे लिए। तो यहाँ पर आलू, टमाटर, धनिया, मिर्चा सब कुछ काट रही हूँ, क्योंकि मैं इसी की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ जो व्रत वाली बनती है ना आलू की। तो आज मैं इसमें डालने वाली हूँ टमाटर, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। वैसे जितने भी नवरात्रि के ब्लॉग मैंने शेयर किए हैं, सब में ज़्यादातर मैंने ये रेसिपी दिखाई ही है, फिर भी थोड़ा सा दिखा दे रही हूँ। तो देखिए, सारी चॉपिंग हो चुकी है, कढ़ाई में देसी घी भी पड़ चुका है, वो भी गर्म हो चुका है। अब उसमें डाल देंगे जीरा, इसको हल्का सा भूनेंगे और फिर इसमें टमाटर और हरी मिर्ची को डाल देंगे और टमाटर को ना सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। आलू अभी नहीं डालेंगे, पहले टमाटर बना लेते हैं, मतलब पका लेते हैं। फिर इसमें डाल दिया मैंने सेंधा नमक। बहुत लोग सेंधा नमक नहीं खाते, मेरी बुआ रहती हैं 9 दिन, वो भी सेंधा नमक नहीं खाती भाई। मैं एक दिन व्रत रहती हूँ थर्सडे, उसमें भी रात तक मेरा हालत एकदम डाउन रहता है। तो 9 दिन तो बिल्कुल मैं बिना नमक के तो मैं कोई व्रत नहीं रख सकती, सिर्फ एक रहती हूँ, वही बहुत है। फिर यहाँ पर मुझे अपने कुछ वीडियो के काम करने थे, तो वो भी मैं साथ ही साथ उसको भी कर ही जा रही थी, क्योंकि एक साथ मैं बहुत सारे काम करती हूँ। और पापा खाते हैं रात में लौकी, व्रत में पूरी नवरात्रि उनका लौकी पे जाता है और मेरा आलू पर जाता है। लौकी देखकर तो मुझे ना जैसे बुखार सा चढ़ जाता है। मुझे वही एक सब्जी है जो पसंद है, लेकिन मैं व्रत में तो बिल्कुल लौकी नहीं खा सकती हूँ। तो यहाँ पर जब टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे तब इसमें आलू डाल देंगे, उसके बाद थोड़ी देर पका लेंगे, फिर लास्ट में खूब सारी धनिया की पत्ती डालेंगे, धनिया की पत्ती खूब सारी डालेंगे। और अगर आप धनिया, मिर्ची, टमाटर ये सब नहीं खाते हैं तो सिंपल आप जीरा वाली आलू फ्राई कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर पापा विंध्याचल गए हुए थे दर्शन के लिए, वहाँ से आए ना, तो इस बार ऐसा कुछ मिला वहाँ पर। हर बार ऐसा नहीं मिलता था, सिर्फ नारियल मिलता था, लेकिन इस बार ये छोटे छोटे पैकेट थे, ये तो मिलता था। लेकिन ये जो जिसमें श्रृंगार का सामान दिख रहा है ना, ये नहीं मिलता था। ये मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगा, क्योंकि इसमें ना बहुत छोटी छोटी चीज़ें थी। ये देखिए पाउडर कितना ज़्यादा ये छोटा सा है, वीडियो में शायद थोड़ा लग रहा होगा कि वो 10 रुपये वाला जो पॉन्ड्स वगैरह आता है वैसा होगा, बट उससे भी ज़्यादा छोटा था ये। तो शालू सब कुछ खोल कर दिखा रही थी। तो बस आज के ब्लॉग में बस इतना ही। ये अष्टमी वाले दिन का ब्लॉग था, कल है नौमी। तो मिलते हैं अपने नौमी वाले ब्लॉग के साथ एक नए वीडियो में। और ये देखिए कंघी कितनी ज़्यादा छोटी सी थी, इसमें ना ये देखिए बाली भी थी, और ये काजल, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें थी, और पता नहीं क्या क्या था, उसका तो नाम भी मुझे नहीं पता क्या चीज़ें हैं। लेकिन अब ये सब तो हैं तो लोकल, आप इसको तो लगा भी नहीं सकते हो। पाउडर भी वैसे ही है, काजल भी, काजल मुझे बहुत पसंद है, लेकिन पता नहीं कैसा है ये। इससे अच्छा तो जो मैं अपना खुद बनाती हूँ वही सही है। तो ये वाले नवरात्र में पापा विंध्याचल जाते हैं, और जो इसके बाद वाला नवरात्र आएगा उसमें मैहर जाते हैं, उनका फिक्स रहता है। तो ये देखिए इसमें क्या था, आलता था, और इसकी वो देखिए मतलब बॉटल कितनी क्यूट सी है, छोटी सी। तो आई होप कि सबकी व्रत नवरात्रि बहुत अच्छे से जारी होगी, और मेरा भी व्रत बहुत अच्छे से मतलब हो रहा है। और तो वही मैंने छोटी छोटी क्लिप बना ली अपने लिए भी, ताकि बाद में कभी देखूँ ना तो एक सुकून सा मिलता है। तो ब्लॉग रहता है तो अपनी ही वीडियो बाद में आप देख सकते हैं, बहुत सारी यादें आपकी जुड़ी होती हैं। और ये देखिए सोने की बालियाँ, जी हाँ सोने की बालियाँ नहीं हैं। अब ये जितने का भी प्रसाद रहा हो मुझे नहीं पता, लेकिन जो कुछ था वो मैंने आपको दिखा दिया। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी।